नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुक करते हैं खबरों की तरफ। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु तिरंगा यात्रा रैली का आयोजन उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर विकासखंड पलहनी आजमगढ़ से मुख्य अतिथि अतुल कुमार सिंह जिला विशिष्ट अधिकारी आजमगढ़ द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह, लीडर ट्रेनर स्काउट एवं विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक विजय कुमार एवं शशिकला राय, पूनम राय, गीता राय, इंद्रावती सिंह, कुसुम पाठक, संगीता राय, सुनीता राय, रमजा फातिमा, ऋतु पांडे, संगीता यादव, अभिषेक दुबे, नीतू गुप्ता सहित स्काउट गाइड की कलर पार्टी एवं स्काउट बैंड बाजा के छात्र एवं सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में शामिल जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अशोक कुमार, ब्रजेश कुमार, विश्वकर्मा, अंकुर कुशवाहा, संतोष कुमार, विनोद कुमार एवं अन्य शिक्षक एवं रसोइया ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अतुल कुमार सिंह, जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ के आगमन पर विद्यालय गेट पर स्काउट गाइड कलर पार्टी द्वारा संयुक्त रूप से स्वागत किया गया तथा जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह, लीडर ट्रेनर स्काउट द्वारा जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ को तिरंगा पकड़ी और तिरंगा अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया गया। जिसके बाद जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ द्वारा तिरंगा यात्रा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ अतुल कुमार सिंह स्वयं आगे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर चल रहे थे तथा सभी शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं ने भी अपने हाथों में तिरंगा लगाते हुए बैंड की धुन पर हर घर तिरंगा फहराने वाले हर्षनाद को लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। मोटका खड़ा हो, मोटका सचिन, सचिन आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा को महाराजा सुहेलदेव राजे विश्वविद्यालय के मुख्य सचिव महोदय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य महोदय ने उत्साहवर्धन किया। महाविद्यालय के एनसीसी व खेल विभाग व रोवर्स रेंजर्स विभाग ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में खेल विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विपिन अस्थाना व युवांगत उपाध्याय व एनसीसी व रोवर्स रेंजर्स के अमृत महोत्सव कार्यक्रम प्रभारी परंतु सिंह व आजमगढ़ यातायात प्रभारी धनंजय शर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह महाविद्यालय के सभी छात्र नेता भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिए। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्व होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जनपद आजमगढ़ में नगर विकास मंत्री के आगमन को देखते हुए सहायक विकास पंचायत उमाकांत पाठक के निर्देश क्रम में विकासखंड के सभी ग्राम पंचायतों के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा अपने अपने ग्राम पंचायतों में साफ सफाई सुनिश्चित करते हुए आज देखरेख में छतवारा चौराहा से रोड की दोनों पटरी पर पॉलिथीन इकट्ठा किया गया। भवाली मोड़ तक, भवाली मोड़ से करतालपुर चौराहे तक और करतालपुर चौराहे से भवरनाथ मंदिर तक, भवरनाथ मंदिर से हाफिजपुर चौराहे तक, बलरामपुर चौराहे तक ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा दोनों पटरी पर कूड़ा हटाया गया और घास को भी साफ किया गया। चुनाव का छिड़काव भी किया गया। संचाई रोग को देखते हुए उन्होंने कहा कि संचाई रोग को बढ़ावा ना हो, जनपद हमारा स्वच्छ रहे। आज सफाई अभियान में जिलाध्यक्ष सीपी यादव, मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया, सेक्टर प्रभारी अभय चौहान, सेक्टर प्रभारी रतन यादव, उमेश यादव, सेक्टर प्रभारी राज बहादुर चौधरी, सेक्टर प्रभारी रामाश्रय कुमार, सेक्टर प्रभारी संजय कुमार, सेक्टर प्रभारी अनिल मौर्य, जागृति प्रसाद, कमलेश कुमार, बलवंत यादव, सुनील यादव, जान मोहम्मद असलम, रामबचन नर्मदा अपने सम्मानित साथियों के साथ दोनों पटरी पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई किया। हाँ, आपका नाम क्या है? ग्रामीण सफाई कर्मचारी गुलाब चौरसिया। यहाँ किसके आदेश से साफ सफाई हो रही है? जिला पंचायत राज अधिकारी के महोदय के आदेश क्रम में नगर विकास मंत्री के आगमन को देखते हुए ग्राम पंचायत करतालपुर में पूरे चौराहे के सफाई
साफ सफाई किया जा रहा है, पॉलीथीन बीना जा रहा है, घास काटा जा रहा है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन रोज इसी तरह हर जगह किया जा रहा है। अब करते रहेंगे, अब कर रहे हैं। नगर के सिधारी स्थित तमसा घाट पर शुक्रवार की शाम वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भव्य तमसा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आरती के बाद आयोजित भंडारे में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान लग रहे जयकारों से पूरा घाट गूंज उठा। वहीं लोगों ने मां तमसा को निरंतर स्वस्थ रखने का संकल्प भी लिया। इस क्रम में स्वयंसेवी संस्थाओं के लोगों को सम्मानित भी किया गया। आध्यात्मिक रुझान की तरफ बढ़ रहे आजमगढ़ शहर के तमाम सामाजिक संगठनों के सहयोग और मां तमसा आर्य समिति के इस तत्वावधान में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहर के सिधारे स्थित तमसा घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भव्य आरती की गई। आरती विद्वान पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराया। भव्य आरती से पूरा इलाका जगमगा उठा। लोगों द्वारा लगाए जा रहे जयकारे से पूरा घाट गूंज उठा। इस दौरान समिति द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, साज फाउंडेशन के डॉक्टर संतोष सिंह, सामाजिक संस्था प्रयास के रणजीत सिंह, रंगकर्मी अभिषेक पंडित, डॉक्टर कन्हैया सिंह, डॉक्टर पीयूष यादव, सनी वर्मा, डॉक्टर एसपी सिंह समेत कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में गायक कलाकारों ने भक्ति गीतों से लोगों को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। अंत में कार्यक्रम के मुख्य संयोजक अनिल सिंह, मंत्री सुनील वर्मा, उपाध्यक्ष दिलीप अस्थाना, पुजारी धर्मेंद्र तिवारी, मनीष पांडे और घाट व्यवस्थापक ने सभी का आभार प्रकट किया। तमसा आरती के बाद सभी ने भंडारे का प्रसाद चखा और सभी लोगों ने मां तमसा को निरंतर स्वस्थ रखने का संकल्प भी लिया। क्या अपना परिचय दे दें? अनिल कुमार सिंह के अध्यक्ष संयोजक मां तमसा आरती सिधारी आजमगढ़। आज लगातार 5 साल से आप ये आरती तमसा आरती करते आ रहे हैं, क्या उद्देश्य है और क्या करना चाहिए? मां तमसा को स्वच्छ रखना, स्वच्छता का संदेश देना और मां तमसा आजमगढ़ की जीवनदायिनी है। हम ये चाहते हैं ये स्वच्छ रहें और इनको सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब आरती की जाती है तो मन द्रवित हो जाता है। शहर की जितनी गंदगी है सब मां तमसा में समाहित की जाती है। प्रशासन से इसके बारे में कई बार प्रयास किया गया, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं किया। इसके पूर्व प्रशासन के द्वारा मां तमसा आरती का आयोजन किया गया, जो 1 माह के अंदर प्राप्त हो गया और बैठ गया। आज 5 वर्षों से लगातार मां तमसा की आरती हो रही है और मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक मां तमसा की आरती होती रहेगी। आज भंडारे का भी आयोजन है। ये आज भंडारे का आयोजन है। आज के इस पूरे आयोजन में बाबा परमात्मा दास जी का आशीर्वाद हमको मिला, आजमगढ़ के लोगों को मिला, मां तमसा आरती समिति को मिला और मैं उम्मीद करता हूँ इनके आशीर्वाद से दिन दूना रात चौगुना समिति विकास करती रहेगी। बाबा आज तमसा आरती जो है आप अयोध्या चल के आए, क्या कहना चाहेंगे मां तमसा के बारे में? मैं अपना परिचय दे दूंगा आपको। मैं श्री प्राचीन भरत मंदिर, श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर, श्री मणिराम दास छावनी अयोध्या से आया हूँ और यहाँ पर जो चीज़ हमने आज देखी है ये पुण्यवासी नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग मिल करके हर रोज शाम को यहाँ आरती करें। हम ये चाहते हैं हमारे सनातन धर्म को जो है जिस तरह से इधर लोग हिंदू लोग जागरूक हुए हैं पूजा पाठ में, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ और मैं यहाँ के लोगों से निवेदन कर रहा हूँ और माननीय श्री भैया जो अनिल सिंह हैं, जिन्होंने संयोजक हैं, जिनके माध्यम से आज मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ के वासियों से जो भी समाज सेवा लोग लगे हुए हैं, कभी संतों की ज़रूरत है, संत 24 घंटे जो है साथ देने के लिए संत समाज हो रहा है। इनका लगातार 5 साल पूरा हुआ बाबा जी, क्या आशीर्वाद देंगे? हम यही चाहेंगे यहाँ प्रतिदिन आरती हो, ये हम चाहेंगे यहाँ प्रतिदिन आरती हो और भगवान यहाँ पे हरा भरा रखे सब।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रमों में अपर पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा पुलिस परिवार के मेधावी बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए पुरस्कार एवं बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित की गई। पुलिस परिवार के बच्चों में देश प्रेम की भावना को जागृत किया गया और हमारे भारतवर्ष स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्व होने के अवसर पर मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में आज पुलिस परिवार के बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया दुर्गा प्रसाद तिवारी द्वारा पुलिस परिवार के मेधावी बच्चों का उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कार दिया गया तथा छोटे बच्चों को कॉमिक्स एवं अन्य पाठ्य सामग्री दी गई और साथ ही साथ अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा अच्छी पढ़ाई करने और बच्चों को उज्ज्वल भविष्य की प्रेरणा दी गई और प्रतिसाद निरीक्षक द्वारा भी बच्चों को उनके उज्ज्वल भविष्य हेतु अच्छी पढ़ाई करने की प्रेरणा दी गई। मैनपुरी में आज पहली बार ऐतिहासिक हाफ मैराथन का भव्य आयोजन हुआ जिसमें अन्य प्रांतों से आए नवयुवक व्यक्तियों ने इस हाफ मैराथन दौड़ में बढ़ चढ़कर भाग लिया। दसों हजारों की संख्या में दौड़ का हिस्सा बनने के लिए मैदान में उतरे ही वही आज मैनपुरी के पुलिस लाइन परिसर में पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित, जिला अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक मधुबनी सिंह, बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान, पूर्व बीजेपी में जिला अध्यक्ष आलोक गुप्ता, जागीर ब्लॉक प्रमुख मनीष चौहान और गुड्डू चौहान सहित बहुत से गणमान्य व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रगान गाकर हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी बीजेपी जिला अध्यक्ष ने खुद दौड़कर युवाओं में जोश भरा। मैनपुरी पुलिस लाइन पर पूरी तरह दौड़ में हिस्सा लेने वाले नवयुवकों व्यक्तियों में भरा हुआ था। सुबह 5 बजे से ही पुलिस लाइन परिसर में आने जाने वालों की लाइन लग रही और कार्यक्रम के बाद भी दूरदराज से आए नौजवान भी मैदान में पहुंचे। देखने वालों की लंबी कतार दिख रही थी जहां 10,000 से ज़्यादा संख्या में नौजवान इकट्ठे हुए। नौजवान युवाओं के अलावा हजारों की संख्या में लड़कियों ने भी हिस्सा लिया, जहां हरियाणा से आए प्रिंस मिश्रा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वहीं दूसरे स्थान पर विनोद कुशवाहा, मुरैना मध्य प्रदेश से तीसरे स्थान पर विनीत राठी बुलंदशहर से विजयी रहे। महिलाओं में प्रथम स्थान पर प्रियंका, दूसरे स्थान पर काजल और तीसरे स्थान पर लता चौहान ने मैनपुरी हाफ मैराथन की दौड़ में जीत हासिल की। दौड़ को उत्साहित करने के लिए पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित, अपर पुलिस अधीक्षक मधुबन सिंह, जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह के अलावा जिले के सभी अधिकारियों ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उद्देश्य क्या है इसका? मैनपुरी पुलिस प्रांगण में आज तिरंगा यात्रा और हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। 5 किलोमीटर का ये दौड़ रखा गया था। हमने सोचा था कि इसमें चंद प्रतिभागी ही भाग लेंगे, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से इसमें पूरा जनपद उमड़ पड़ा। दूर दूर से दूसरे प्रदेशों से भी प्रतिभागी इसमें आ गए। बड़ी संख्या में लड़कों ने, लड़कियों ने, उनके परिजनों ने शहर उमड़ पड़ा। विभिन्न समुदायों के लोग, विभिन्न धर्मावलंबियों ने भी इसमें भाग लिया। विभिन्न संगठनों ने, स्कूल कॉलेजों ने, ये 10,000 से ऊपर की संख्या आज उमड़ पड़ा सड़कों पे। ये विहंगम दृश्य, न भूलने वाला दृश्य ये उत्पन्न हो गया। उन शहीदों की स्मृति में पूरा मैनपुरी उमड़ पड़ा और इस पे आज उसका भी एक पुरस्कार का भी इसमें घोषणा किया गया। प्रथम पुरस्कार मिला हरियाणा के प्रिंस राज मिश्रा को, मुरैना के विनोद कुशवाहा को द्वितीय और बुलंदशहर के विनीत राठी को तृतीय पुरस्कार मिला। इसी प्रकार प्रथम पुरस्कार लड़कियों में प्रियंका ने, द्वितीय पुरस्कार काजल मिश्रा ने और तृतीय पुरस्कार लता चौहान ने इसमें प्राप्त किया। इसके अलावा प्रतिभाग करने वाले सैकड़ों बच्चे को उनको और भी स्मृति चिन्ह दिया गया और साथ ही इसको ऐतिहासिक बनाने वाले सभी नागरिकों को का ढेर सारा अभिनंदन। दुआएं कि ऐसे ही आज़ादी की अलख वो जगाते रहे, मैनपुरी का नाम रोशन करें। आज भारतवर्ष की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम में लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने व राष्ट्र के हर घर में राष्ट्र ध्वज फहराने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारी संख्या में स्कूली बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर सार्वजनिक मार्गों, भीड़भाड़ वाले स्थानों, बाजारों में तिरंगा रूट मार्च किया गया। इसी क्रम में महाराजगंज विकासखंड अंतर्गत क्षेत्र के अक्षेवट गाँव स्थित श्रीमती कैलाशी देवी इंटर कॉलेज के तत्वाधान में छात्र छात्राओं द्वारा एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाला गया। तिरंगा यात्रा के दौरान छात्र छात्राओं द्वारा भारत माता की जय, वंदे मातरम आदि देशभक्ति नारे लगाए गए, जिससे पूरा क्षेत्र गुंजयमान हो उठा और लोग देशभक्ति से सराबोर हो गए। तिरंगा यात्रा के दौरान छात्र छात्राओं और विद्यालय के समस्त स्टाफ में काफी उत्साह देखने को मिला। वही सुरक्षा के दृष्टिगत स्थानीय महाराजगंज थाना की पुलिस टीम मुस्तैद रही और तिरंगा यात्रा के साथ चलकर निगाहबानी करती रही।
के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हर घर तिरंगा फहराने के क्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया में से स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो नगर पंचायत का भ्रमण करते हुए पुनः केसरी चौक होते हुए स्वास्थ्य केंद्र पर समाप्त हुई। इस दौरान लोगों के हाथों में तिरंगा झंडा तथा भारत माता की जय, वंदे मातरम के गगनभेदी नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। तिरंगा यात्रा के दौरान लोग अपनी छतों से सेल्फी लेते हुए नजर आए। देशभक्ति गीतों पर तिरंगा यात्रा का कारवां आगे बढ़ता रहा। इसी क्रम में क्षेत्र के भरसानी प्राथमिक विद्यालय से विद्यालय के प्रधानाचार्य की अगुवाई में हर घर तिरंगा अभियान के क्रम में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें विद्यालय के सभी बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर नारे लगाते हुए क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों को हर घर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया। इसी क्रम में RL मेमोरियल इंटर कॉलेज कनेला में हर घर तिरंगा अभियान के क्रम में प्रबंधक चंद्र विजय तिवारी तथा प्रधानाचार्य दिवाकर यादव के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो संपूर्ण चौराहे का भ्रमण करते हुए रामपुर खास होते हुए पुनः विद्यालय पर समाप्त हुई। इसी क्रम में प्राथमिक विद्यालय चितौनी, प्राथमिक विद्यालय अतरौलिया, कस्तूरबा बालिका विद्यालय अतरौलिया के बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली, जो क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः विद्यालय पर समाप्त हुआ। इस मौके पर विद्यालय के सभी अध्यापक व बच्चे मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह भरसानी के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य RL मेमोरियल इंटर कॉलेज के प्रबंधक ने क्या कुछ कहा गई है, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। पूरा देश आज़ादी के 75 साल पूरा होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। खासकर जो है 75 वर्ष पर पूरा होने पर हम प्लेटिनम जुबली मनाते हैं। उसी के उपलक्ष्य में पूरा देश ये एक हफ्ते का कार्यक्रम आज़ादी का मनाया जा रहा है, जिसमें ये जागरूकता रैली निकाली गई थी। ये तिरंगा यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली गई और कहाँ पे समापन हुआ, इसके बारे में बताइए। विद्यालय से ये यात्रा प्रारंभ हुई और लगभग 2 किलोमीटर पूरे रामपुर चौराहा कनेला होते हुए फिर विद्यालय रैली वापस आ गई। डॉक्टर साहब, आज किस चीज़ की तिरंगा यात्रा के लिए कहाँ से कहाँ निकली, इसके बारे में बताइए। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वें वर्ष के अवसर पे हम आज 13 अगस्त को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया के प्रांगण से केसरी चौक तक तिरंगा यात्रा निकाले हैं। और इसमें हमारी समस्त स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, हमारे BPM, DCPM और स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट, सुभाषवार, आशा संगनी और यहाँ की तमाम जनता, जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आज लोग तिरंगा यात्रा निकाले हैं, जो मुख्य चौक से वापस आए। प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय भरसानी शिक्षक से अतरौलिया आए। मार साहब, यहाँ तिरंगा यात्रा निकाली गई और कहाँ से कहाँ तक निकाली गई, इसके बारे में बताइए। विद्यालय से जो है गांव तक जो है भ्रमण जो है कराया गया। बच्चों को लेकर तिरंगा यात्रा के विषय में बताया गया कि घर घर जो है शासन के आदेशानुसार ये सब मतलब रैली निकालना है। तो सब बच्चों को लेकर के पूरा स्टाफ सब लोग हम लोग निकाले हैं, गाँव में जो है गए भ्रमण किए हैं। कहाँ से कहाँ तक निकाली कर और कहाँ पे समापन हुआ, इसके बारे में बताइए। अब यही जो है इंदरपट्टी भरसानी मिला करके उधर से होते हुए भरसानी फिर विद्यालय जो है चले आए, यही समापन हो गया। हाँ ठीक। आज स्थानीय कोतवाली महाराजगंज परिसर में समाधान दिवस के दिन उप जिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह ने जन सुनवाई करते हुए फरियादियों की फरियाद सुनी और निस्तारण विधिक पत्रावली के अवलोकन के उपरांत करते रहे। समाधान दिवस के अवसर पर कुल 23 प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई की गई और जहां सुनवाई के दौरान भी 2 मामलों में पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम का गठन कर मामले को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए, तो वही अन्य मामलों में जन सुनवाई कर रहे थाना प्रभारी कमलकांत वर्मा से पुलिस द्वारा मौका मुआयना कर रिपोर्ट देने की बात कही। SDM ने जन सुनवाई करते हुए राजस्व कर्मचारियों को पुलिस प्रशासन की मदद से विवादों को जल्द से जल्द निष्पक्ष व न्यायोचित निस्तारण कर थाने क्षेत्र को विवाद से मुक्त करने और नए विवादों का विधिक निस्तारण करने का निर्देश दिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव जनपद आजमगढ़ सरकार की मंशा अनुरूप ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा विकासखंड के सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन, स्मारक पार्क ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई करने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी के आदेश अनुसार जिले के सभी विकासखंडों में ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पौधारोपण करते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपने अपने ग्राम पंचायतों में पर्यावरण को दूषित न हो, ऑक्सीजन मिलता रहे। जैसे अपने बच्चों को आप लोग पालते उस तरह एक पौधे का भी देखरेख करें, समय समय पर पानी डालते रहें जिससे कि पर्यावरण दूषित न हो, ऑक्सीजन मिलता रहे, यही अपील की है पंचायत विभाग ग्रामीण सफाई कर्मचारी द्वारा। अपील करते हुए आज 13 अगस्त को ग्राम पंचायत हरखुपुर में पौधरोपण में जिला अध्यक्ष CP यादव, मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया, रतन कुमार यादव, उमेश कुमार यादव, भगवान मौर्य, अशोक चौहान, विकास कृपलानी आजमगढ़ मौजूद रहे।
आजमगढ़ की जैनपुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 105 मीटर का भव्य तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसमें मॉडर्न चिल्ड्रन अम्बेडकर एकेडमी के बच्चों ने अहम योगदान दिया। हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ाने के लिए सभी लोगों ने संकल्प लिया। तिरंगा यात्रा में सीओ सगड़ी अनिल कुमार वर्मा ने व जीवनपुर कोतवाल भी अपने दलबल के साथ चलते नजर आए। वह इस मौके पर रविंद्र कुमार ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हम लोग भी कार्यक्रम कर रहे हैं। वहीं प्रखर सामाजिक सेवा समिति के प्रबंधक राजवंत सिंह ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है और लगभग 500 तिरंगा घर घर लगवाने के लिए हम लोग हर घर पहुंचेंगे। अंत में राजवंत सिंह ने प्रशासन का भी आभार जताया। वहीं इस मौके पर विमला देवी, श्वेता सुनील सोनी, ज्ञानंद मिश्रा, विशाल रावत, सुबेदार सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। क्या परिचय है आपका? राजवंत सिंह, मॉडल चिल्ड्रन अम्बेडकर एकेडमी, यहाँ अध्यापक के रूप में कार्य करते हैं और प्रबंधक प्रखर सामाजिक सेवा समिति। अच्छा, आपके विद्यालय में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, किस तरह की यात्रा थी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 105 मीटर लंबा भव्य तिरंगा पदयात्रा थी, जो खालिशपुर से जीएनपुर बाजार तक गई है। और हम लोगों का उद्देश्य यही है, जो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, हर घर तिरंगा, इस अभियान को और आगे बढ़ाएं और मजबूती के साथ देश एक तिरंगे के नीचे आ सके और राष्ट्र की रक्षा हो। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि जितनी जिम्मेदारी के साथ हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाएं। 15 अगस्त को हर घर पर तिरंगा हो, ठीक उसी तरह से 16 अगस्त को तिरंगा सड़कों पर, नालियों में कहीं गिरा यदि इस तरह दिखता है तो उसे उठाकर सभी लोग सुरक्षित जगह पर रखें, क्योंकि तिरंगे का सम्मान और तिरंगे का अभिमान ही हम सब की आन बान शान है। धन्यवाद। सर, आपका परिचय? मैं रविंद्र कुमार, प्रबंधक मॉडर्न चिल्ड्रन अम्बेडकर एकेडमी खालिशपुर। सर, आपके विद्यालय में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, किस तरह की यात्रा थी, क्या कुछ कहेंगे सर? ये आज़ादी के शुभ अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर हमारे स्कूल के बच्चों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हमारे स्कूल के लगभग 300 बच्चों ने प्रतिभाग किया और हमारे स्कूल के स्टाफ ने और वॉलंटियर तमाम और टीचर्स और तमाम सहयोगी जो थे हमारे इस कार्यक्रम भाग लिए, जिससे हमारा कार्यक्रम बहुत सफल हुआ। और कुछ क्या कहेंगे सर आज़ादी अमृत महोत्सव को लेकर? सर जी, अमृत महोत्सव को लेकर क्या कुछ कहेंगे? हम तो यही चाहेंगे, हमारे देश के जितने भी लोग हैं, हमारी जनता है, हमारे देश की, सब लोगों का एक दायित्व बनता है कि हर साल अपनी आज़ादी को खूब अच्छी तरह से मनाएं, देश के प्रति निष्ठा बनाए रखें और अपना जो है कहीं कोई ऐसी बात हो देश के प्रति समर्थन किया। ठीक सर। भैया, आपका परिचय? अभिषेक राय नाम हुआ मेरा और जीएनपुर नगर पंचायत से मैं चेयरमैन पद के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, ये तिरंगा यात्रा निकाली, क्या कुछ कहेंगे तिरंगा यात्रा को लेकर? ये जो एक देश में एक जो उत्सव मनाया जा रहा है, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरा देश एक उत्सव मना रहा है, हम लोग उस उत्सव में भाग ले रहे हैं और जगह जगह घूम करके उस उत्सव को लोगों को प्रेरणा कर रहे हैं कि लोग उस उत्सव को भरपूर मात्रा में मनाएं। तिरंगा यात्रा के दौरान आपने कुछ वितरण भी किया, क्या क्या वितरण किया है? बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी धूप में आप देख रहे हैं बच्चे घूम रहे हैं, बच्चों के अंदर उत्साह है, तो जो हमसे हो सकता है पानी की व्यवस्था और उनके लिए झंडे की, तिरंगे की व्यवस्था जो हम उचित कर पाते हैं उसका। अमृत महोत्सव को लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये अमृत महोत्सव देश में जो एक उत्सव मनाया जा रहा है, जो इस सरकार, भाजपा सरकार के द्वारा जो एक लोगों के प्रति उत्साह पैदा किया गया, लोग उत्साहित हैं इस त्यौहार को, इस पर्व को लेकर के, इस आज़ादी के पर्व को लेकर के, उसमें हम लोग पूरा पूर्ण रूप से भाग लेंगे और उसका दिल्ली से आए लड़की के परिजनों ने महाराजगंज पुलिस से लगाई गुहार। थाना क्षेत्र के आशीष पर शादीशुदा होते हुए भी भगा कर लाने व बंधक बनाने का आरोप लगाया गया। अपनी लड़की की तलाश करते हुए एक परिवार दिल्ली से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाने पहुंची और महाराजगंज पुलिस ने न्याय की उम्मीद से लगाते हुए अपनी आपबीती सुनाई। परिजनों ने महाराजगंज पुलिस को बताया कि उनकी लड़की सीता पुत्री मुकेश को आशीष राजा पुत्र रामदुलार निवासी महेशपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ में बहला फुसलाकर दिल्ली से अपने घर महेशपुर लेकर चला आया। विगत 40 दिनों से परिजनों ने काफी तलाश के बाद पता चला तो उन्होंने डायल 112 पर फोन करके सूचना दी और लड़की की तलाश में महाराजगंज थाने आ पहुंचे। लड़की घर वालों ने बताया कि आशीष पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2-3 बच्चे भी हैं। पीड़ित पक्ष द्वारा बताया जा रहा है कि आशीष इसके पहले भी 2 शादी कर चुका है। लड़की की मां, उसकी मौसी और चाची आदि परिजनों ने न्याय के लिए एसपी आजमगढ़ से गुहार लगाते हुए आशीष पर उनकी लड़की को बेचने का आरोप भी लगाया है। लड़की के परिजन की बात सुनवाते हैं।
दिल्ली के अंदर इसी के साथ जॉब करती थी। आप लड़की की क्या है? मासी लगती है, वो माँ है। अच्छा, ये माँ है। ये चाची है। मैं मौसी हूँ। आप लोग दिल्ली से ही आए हो? दिल्ली से यहाँ पे क्या ऐसा क्या घटना घटा है कि क्या करने आए? लड़की को लेने आए। लड़कियाँ ने फोन करके बोलती है मुझे बहुत मारता, मुझे रोटी नहीं देता। सारे रिकॉर्डिंग हमारा फोन। वो लड़की है कहाँ? उसके पास लड़की की माँ है ये, और लड़की की माँ ये काम नहीं करता। तो किसके यहाँ है? क्या नाम है? राजा पंडित। कौन कह रहा है? बाप का नाम राम दुलार। बाप का नाम राम दुलार। आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा। गाँव कौन सा है उनका? गाँव ये महेशपुर गाँव, आजमगढ़। आपकी लड़की को यहाँ लेके आए हैं? कैद कर रखा 8 महीने से। लड़की हमें फोन करके बोलती है। क्या शादी विवाह हो चुका है उन दोनों का? क्या ये बता, 2 लुगाई है, तीसरी लुगाई है। कौन सा बिना अभी क्या बोल रहा है वो जब आप लोग लिवा आने आए? अपनी माँ बच्चों को मार देगी, ये हम जान से मार देंगे। हम क्यों मारेंगे जान से? लड़की पूरी जाने के चक्कर में थी। ये कमी ना बताओ, उसकी माँ भी इतनी कमी नहीं है जो पता है लड़की को क्या मंत्र फेर दिया। यहाँ थाने पे क्या बोला गया? यहाँ पे सब लिखाई पढ़ाई हुई थी। पढ़ाई सब होगी। लड़की राजी जाने के लिए लड़की को हाथ पकड़ के ले गया। अच्छा। 1 महीने की राजी क्या वो कोर्ट मैरिज वगैरह भी कर चुका है? सर पता नहीं, कोर्ट मैरिज हमारे सामने तो नहीं की। हमारे सामने तो नहीं करी। सर ये तो बताओ, तो लुगाई इसकी पहले तलाक कर यहाँ पे साहब कुछ मांगे उससे पेपर वर्क? कुछ नहीं मांगा सर। शादी हो गई, 2 बच्चे, 2 लुगाई है, बिगड़ तलाक कौन शादी है? हमारी लड़की को शादी होती है, कानून कर देते हैं। कैसे शादी मानी जाती है? कोई मुसलमान है क्या? बड़वाई लंज का है क्या? ये जो शादी करेगा ये शादी करेगा ये उसकी लड़की बात कैसे आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ द्वारा कुलपति की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कुलपति जी सभी को झंडा वितरण कर हर घर पर तिरंगा लगाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलसचिव, सहायक कुलसचिव, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के साथ ही मूल्यांकन कार्य में लगे हुए शिक्षकों ने भी सहभाग किया। तहसील के ग्राम महाराजपुर ग्राम में शिव मंदिर पर 24 जुलाई से 12 अगस्त तक भजन कीर्तन कार्यक्रम का भव्य आयोजन चल रहा था। कार्यक्रम के संयोजक बाबा भैरवनाथ जी, इंटर कॉलेज के प्रबंधक श्री हेमंत उपाध्याय बादल जी के द्वारा किया गया। ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण भक्तिमय उठा। कार्यक्रम में धर्मेडिएटर परिवार के संजय राही, जगदम्बा उपाध्याय, अभय तिवारी के साथ गांव के बड़े बुजुर्ग आदि के द्वारा भक्ति रस का आनंद उठाया गया। पूरा क्षेत्र हर हर महादेव के नारे से गुंजमान उठा। कार्यक्रम के संयोजक श्री हेमंत उपाध्याय बादल ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रावण मास में कई दिन तक समस्त ग्रामवासियों के साथ कीर्तन भजन किया गया। समस्त ग्रामवासियों में एक अभिलाषा भी होती है कि श्रावण मास में बाबा का सेवा करने का लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है। कार्यक्रम के अंतिम दिवस को भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में लोगों ने सहभागिता निभाई और देवाधिदेव महादेव का प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बादल उपाध्याय, प्रवीण उपाध्याय, उमाशंकर उपाध्याय, राजेश उपाध्याय, संजय राय, जगदम्बा उपाध्याय, अवधराज, राजनाथ, गीत, अनुराग, संदीप, आलोक व जनपद के प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। पात्रता परीक्षा 2022 के दौरान नकल कराने के लिए गंगा बनाकर साजिश करके परीक्षार्थियों से अवैध धन वसूली करना व परीक्षा की छुट्टी को भंग करने के लिए योजनाबद्ध रूप से प्रयास करने वाले गैंग से संबंधित 22 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार सिंह द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान अभियुक्त इफ्तार खां पुत्र रहमतुल्लाह खां निवासी सम्मोपुर, थाना रानी किसराय, जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया, जिसकी गिरफ्तारी हेतु अनेकों प्रयास किए गए, लेकिन अभियुक्त इफ्तार खां नहीं हुआ। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग के द्वारा अभियुक्त इफ्तार खां की गिरफ्तारी हेतु 10,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त इफ्तार खां गिरफ्तार हाजिर अदालत में होने पर न्यायालय स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट नंबर 5 जनपद गोरखपुर के आदेश के अनुपालन में आज क्षेत्राधिकारी नगर महेंद्र कुमार शुक्ल प्रभारी नेक्स्ट रानी के साय नंद कुमार तिवारी, मैं पुलिस के साथ अभियुक्त इफ्तार खां की एक थार महिंद्रा गाड़ी, एक महिंद्रा कार, एक महिंद्रा DI, जीप, दीप, टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, सोफा आदि घरेलू सामान की कीमत लगभग 35 लाख रुपए की चल संपत्ति कुर्क किया गया। आजमगढ़ की सगड़ी में सर्वप्रथम उप जिलाधिकारी सभी राजीव रतन सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट संत रंजन श्रीवास्तव व भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने
झंडी दिखाकर तिरंगा रैली को रवाना किया। तत्पश्चात पूरे जैनपुर बाजार में बच्चों ने रैली निकालकर देशभक्ति के नारों, गीत और गानों से पूरे माहौल को भक्तिमय कर दिया। रैली में तानिशा वर्मा, भारत माता, जैनब फातिमा, हजरत महल, गौरव सिंह गांधी जी, मयंक कार्तिक और इस्माइल भगत सिंह के रूप में लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। तिरंगा यात्रा के दौरान उपस्थित जनसमूह द्वारा बच्चों के साथ सेल्फी लेकर फोटो खिंचवाकर यात्रा में साथ साथ नारा लगाकर बच्चों का उत्साहवर्धन करते नजर आए। उप जिलाधिकारी राजू रतन सिंह ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना के साथ ही भाईचारे का विकास होता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट संत रंजन ने बच्चों के प्रदर्शन की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि बच्चों ने देश के प्रति अपने जज्बे को बहुत ही अच्छे से प्रदर्शित किया है। भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने हर घर तिरंगा के द्वारा हर एक बात तक देश के प्रति समर्पण और निष्ठा के विकास की बात कहते हुए कहा कि अब हर घर तिरंगा कार्यक्रम एक मुहिम बन गया है। हम सभी भारतवासी भारत माता की सुरक्षा के लिए संकल्पित हैं। जैनपुर बाजार के प्रमुख व्यवसायी विनय कुमार सिंह ने बच्चों के साथ ही उपस्थित सभी लोगों को जलपान कराकर अपने देश को प्रेम को प्रदर्शित किया। विद्यालय के प्रबंध निदेशक शिव गोविंद सिंह ने सभी आगंतुकों का धन्यवाद और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। तिरंगा यात्रा के दौरान विद्यालय के संरक्षक अरविंद कुमार सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रति मनीष मिश्रा, संतोष सिंह टीपू, अरविंद जायसवाल, जगतपाल सिंह, विवेक सिंह, सोनू, पवन कुमार सिंह, सागर सिंह, प्रदीप सिंह, प्रधानाचार्य RS वर्मा के साथ ही सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं उपस्थित रही। आजमगढ़ के लालगंज में स्थानीय शनिवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 14वां ब्लॉक सम्मेलन मास्टर बशीर एवं चंद्रमोहन यादव अध्यक्ष मंडल में संपन्न हुआ, जिसमें पार्टी के पर्यवेक्षक के रूप में कामरेड बी राम, कामरेड जितेंद्र हरि पांडे की देखरेख में हुआ। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कामरेड हामिद अली ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज हिंदुस्तान में वामपंथियों की आवश्यकता है। जब तक देश में वामपंथी विचारधारा की सरकार नहीं बनती तब तक देश का उद्धार होने वाला नहीं है। आज देश को जरूरत है कि कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता जनता में जाकर के जन संघर्ष के माध्यम से जनता के सवालों को उठाए, कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत बनाए। सम्मेलन में कामरेड तेज बहादुर मौर्य, शोभनाथ यादव, चंद्रमोहन यादव, मुसाफिर प्रधान दिनेश सिंह, प्रदीप केदारनाथ, उर्मिला देवी, दीपक यादव, बसंत यादव, मोजम्मिल, जाहिद अली, कैलाश कोण, सुभाष कोण, जनार्दन आदि लोग उपस्थित थे। अंत में सांगठनिक चुनाव हुए, जिसमें कामरेड गंगादीन को पुनः ब्लॉक मंत्री बनाया गया। कामरेड चंद्रमोहन यादव को संगठन मंत्री, मास्टर बशीर को कोषाध्यक्ष चुना गया। 18 कार्यकारिणी बनाई गई। आज हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ये 14वां सम्मेलन है, जिसमें जो पार्टी के वरिष्ठ नेता और तमाम कार्यकर्ता जो भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में जो है चुनाव भी होगा ब्लॉक मंत्री का और पदाधिकारियों का, इसी को लेकर के सम्मेलन हो रहा है। और इस समय देश में जो है तमाम हालात जो बिगड़े हुए हैं उस पर भी चर्चा जो हमारे नेता लोग हम लोग कर रहे हैं, कैसे अपने देश के इस आवाम को कैसे जो है उनका हक और अधिकार दिलाया जाए, इसी संबंध में हमारा सम्मेलन चल रहा है। जो है कामरेड डी राजा और CPM के जो सीताराम येचुरी हैं, इन सारे लोगों को के हाथों में एक ताकत मिली है। पूरे देश में एक विकल्प के रूप में वामपंथी और जनवादी और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की एका होने का एक जो रास्ता मिला है, वो बिहार की राजनीति से रास्ता मिला है। हमें पूरा विश्वास है कि इस देश के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर परिवर्तन होगा। इसलिए कि जनता उठ चुकी है। ये बात मैं राजनीतिक तौर से आपसे मैं कहना चाहता हूँ। हमारे इसमें बहुत से साथी हैं। पहले का जो दौर था उसमें राजनीति करना बहुत ही आसान। मैं व्यवहारिक चीज को बताना चाहता हूँ। अगर किसी परिवार का एक सदस्य राजनीति में था, उसका पूरा परिवार सपोर्ट करता था। जब वो लौट करके घर जाते थे तो पूरा परिवार ये कहता था नेताजी आ गए। उनके लिए एक खेत दो खेत में गेहूं धान की रोपाई करते थे कि नेताजी जब आएंगे ये गेहूं और धान बेच करके उनको दे दिया जाएगा। उनके घर 10-20 आदमी चले जाते थे तो घर वाले हौसले से भोजन कराते थे, पैसा भी देते थे। उनके बच्चों को परिवार के लोग, जॉइंट फैमिली का प्रचलन जबरदस्त था। परिवार के लोग उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा कराते थे। नेताजी से कोई मतलब नहीं। ये परिस्थिति थी तब। और सीधे तौर पर जमींदार सामने था, सामंती सामने था, जमीन की भूख जनता में थी, सीलिंग से जमीनें निकल रही थी।
उस पर कब्जा करने जोतने धोने की एक भूख थी। इसलिए उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति में लोग त्याग किए, तपस्या किए, घर द्वार छोड़ करके अपने पैसे को, अपनी खेती को त्याग करके राजनीति में कदम उठाए, आंदोलन किए, हरी बेगारी का। बलिया पुलिस अधीक्षक के राजकरण नैयर के निर्देश में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बलिया दुर्गा प्रसाद तिवारी के सफल परीक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में कोतवाली प्रवीण कुमार सिंह मैफोर्ट्स व एसओजी प्रभारी अजय कुमार यादव में टीम द्वारा थाना कोतवाली और पंजीकृत मुकदमा से संबंधित प्रकाश में आए अभियुक्त पवन पुत्र सुरेश, बंटी पुत्र भी और लाडला पुत्र राजू को गिरफ्तार किया है। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय भेज दिया गया। ये थाना कोतवाली में 11 तारीख को चल रहे जुलूस में नाचने को लेकर के विवाद हुआ था कुछ लोगों में, जिसमें एक व्यक्ति युवक को चाकू मार दिया गया था, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई थी। इस घटना के अनावरण के लिए तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा हमारी टीम बनाई गई। टीमों ने अपना काम शुरू किया। जांच पड़ताल में ये तथ्य सामने आया है कि 3 लोग इसमें शामिल थे, जिसमें से 2 लोगों ने उस लड़के को, जब झगड़ा हुआ है तो लड़के को पकड़ लिया और एक ने चाकू मार दिया था, जिससे उस युवक की मृत्यु हुई है। आज वो सभी लोग पकड़े गए हैं, तीनों अभियुक्त पकड़ लिए गए हैं। उनके पास से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद हो गए हैं और अब हम लोग आगे इसमें उनको न्यायालय के सामने पेश करके आगे की कार्रवाई करें। जब क्या कोई पुरानी रंजिश थी क्या? नहीं जी, नहीं, पुरानी रंजिश नहीं थी। इनका